इस बाबे के सामने खड़ी ये बच्ची आपको नज़र आ रही होगी। ये बाबा वो करतूत करके निकल जाता है बड़ी आसानी से कि दुकानदार को भी फील नहीं होता, और आपको भी देख के अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है। आजकल भिखारियों के रूप में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, और ये लोग कहाँ कहाँ किस किस का हक कैसे कैसे मार सकते हैं, और किस तरह दूसरों के साथ जुल्म ज़्यादती की इंतहा करके ये बाज़ दफ़ा निकल जाते हैं। इस वीडियो में हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएंगे। लाइक ज़रूर कर दीजिए और शुरू से देखिए। तो यहाँ पे देखा जा सकता है दुकानदार के सामने काफ़ी ज़्यादा ग्राहक मौजूद हैं, और इस बच्ची को नोटिस कीजिए। ये एक साइड से आती है इस दूसरी बच्ची के साथ जो आकर खड़ी हो जाती है, और यहाँ पे नोटिस अगर आप कर रहे हों तो इस बच्ची ने कुछ पैसे रख दिए हैं एक जगह पे इस डिब्बे के ऊपर, और दुकानदार मसरूफ़ है बाकी ग्राहकों को फ्री करने में, बाकी ग्राहकों को चीज़ें देने में। इतने में एक दाढ़ी वाला शख्स यहाँ पे पीछे आके खड़ा हो जाता है। इसने हाथ में पैसे वगैरह पकड़ रखे हैं, और ये यहाँ पे पैसे मांगने ही आया था। जहाँ पे दुकानदार बाकी सबको फ्री कर रहा है, पीछे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो बच्ची वहाँ पे पैसे रख के लगातार दुकानदार का इंतज़ार कर रही है कि कब वो फ्री होगा और इसे कोई चीज़ थमाएगा। और इसी दौरान इसे जो मांगने वाला शख्स है, इसका सारा फोकस उन पैसों पे पहुंच जाता है जो इस बच्ची ने वहाँ पे रखे हुए थे, और बड़ी आसानी से वो इस शख्स से पैसे मांगने के बाद जब कुछ नहीं पाता तो उन पैसों को उठाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब कहने की चीज़ ये है कि यहाँ पे बज़ाहिर एक बच्ची का हक मार के ये शख्स निकल गया, उस बेचारी को बाद में कैसे वो साबित करेगी कि मैंने यहाँ पैसे रखे थे, उसे कैसे चीज़ मिलेगी जो उसे चाहिए थी। यहाँ पे हक भी मारा गया, और ऐसे ही ये लोग हक मारते हैं। गुराबा का असल जो मुस्तहिकीन होते हैं, गुराबा के साथ साथ मसाकीन का भी ये हक मारते हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत से लोग आंखें बंद करके ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर देते हैं जो लुक के हिसाब से, देखने के हिसाब से अच्छे भले होते हैं। हमेशा याद रखिए और आज से ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि इस्लाम ने अहकामात इन मांगने वालों के हवाले से क्या दिए हैं। अगर तो वाकई आपके पास पैसे हैं, आपके पास कुछ देने को है, सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आपकी उस अमाउंट के, उस पैसे के, आपकी मदद के मुस्तहिक सबसे पहले आपके रिश्तेदार हैं, जिन्हें आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि कौन किस हाल में है। फिर आप पड़ोसियों का अहवाल खूब जानते हैं, दूसरे नंबर पे वो आते हैं, उन्हें दीजिए। फिर गुरबा आते हैं जो गरीब हैं, उन्हें ढूंढ के दीजिए, ना कि हाथ फैलाने वालों को। और फिर आते हैं मसाकिन जो आकर इस तरह मांगते हैं और इस तरह ये सारी चीज़ करते हैं। अब आज के दौर में आप भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ मसाकिन के तर्ज पे कैसे जवान लोग भी मांग रहे होते हैं और अच्छे भले लोग भी मांग रहे होते हैं। ये मांगने की आदत उन्हें हमेशा के लिए एक किस्म का आदी गधागर बना देती है, और वो हक़दारों का हक भी मार लेते हैं। और हमारे यहाँ समझा जाता है कि हम सदका दे रहे हैं, और दूसरे अंदाज में हम एक बुराई को मज़ीद बढ़ा रहे होते हैं, बढ़ावा दे रहे होते हैं। इस चीज़ को अगर आप गहराई से समझें तो हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा कोई कहीं पे कोई चीज़ सेल कर रहा है, या कोई भी गरीब शख्स कुछ चीज़ सेल कर रहा है, तो मुफ्त में पैसे निकाले जाएंगे और वैसे ही बिला वजह उसे थमा दिए जाएंगे। वो फिर अगली बार बहाने से वो चीज़ उठा के लाता है, और नेक्स्ट वो यही अंदाज़ अपना कर लोगों से वैसे ही पैसे हथियाना शुरू कर देता है। वो हलाल कमाई के बजाय हाथ फैलाने का आदी गदागर बनकर माशरे में अपना मुंह काला हमेशा करवाता है, और उसमें हाथ हमारा भी होता है। इस चीज़ की गहराई को समझने की अशद ज़रूरत है, और माशरे से अल्लाह पाक इस मांगने वाले कल्चर का ख़ात्मा करे, हमारी यही दुआ है। आज की वीडियो आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितना हो सके अवेयरनेस के लिए इसे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर फैलाइए। और अगर आप इस रिलेटेड कोई मशवरा देना चाहें, कोई बात कहना चाहें, तो ज़रूर हम रीड करेंगे, और सबसे बेहतरीन कमेंट पिन भी किया जाएगा। आप लाजमी कमेंट कीजिएगा।